तो डीमन स्लेयर सीरीज में जहां मामला काफी हद तक मेल डोमिनेटेड है, वहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल हाशिराज के बारे में, तो जो कि है मित्सुरी कानारोजी एंड शिनोबु कोचो। जहां मित्सुरी के ताकत का अंदाजा तो तुम्हें लग ही गया होगा, जो कि हमने डीमन स्लेयर के सीजन 3 के लास्ट 2 एपिसोड में देख ही लिया था। और जहां तक बात रही शिनोबु की, तो हम सब जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा ज्ञान मिलने वाले हैं। तो एंड तक देखते रहना इस वीडियो को। तो चलो दोस्तों, अब की और शिनोबु ज्यादा देर तक शिप ना करते हुए बढ़ते हैं आज के सॉलिड वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिनोबु कोचो के बारे में, जो कि डीमन स्लेयर सीरीज में इंसेक्ट हाशिरा है और बहुत से लोगों की क्रश भी। खैर शिनोबु अपनी फैमिली की पहली हाशिरा नहीं थी, उसकी एक बड़ी सिस्टर भी थी, कनाए कोचो, जो कि उसकी फैमिली की पहली हाशिरा थी, जो कि बनी थी फ्लावर हाशिरा। और उनकी एक अडॉप्टेड सिस्टर भी थी, जो कि हमारी फ्यूचर में मिसेस कमाडो यानी कनाओ सुयूरी। एक्चुअली इन सभी बहनों का डीमन स्लेयर कॉप ज्वाइन करने का काफी सैड रीजन था, जो कि था उनके पेरेंट्स का मर्डर, व्हिच वाज डन बाय डीमंस। एंड आफ्टर दैट कनाए और शिनोबु स्टार्टेड देयर ट्रेनिंग एंड दे डेवलप्ड देयर डीमन स्लेयर स्किल्स। जिसके बाद कनाए पहली फ्लावर हाशिरा बनी एंड उसकी डेथ हो जाती है, जो कि काफी ट्रेजिक था। एंड द क्रेडिट गोज टू द अपर मून टू डोमा। एंड उसके बाद शिनोबु इंसेक्ट हाशिरा बनी, और ये काफी इंपॉर्टेंट फीट है, क्योंकि ऐसे बहुत कम डीमन स्लेयर्स हैं जिन्होंने खुद का एक ब्रीदिंग स्टाइल डेवलप किया है, जैसे शिनोबु का इंसेक्ट ब्रीदिंग, जो कि एक पार्ट है फ्लावर ब्रीदिंग का। अब अगर आपको ये जानना है कि सबसे पहली ब्रीदिंग स्टाइल कौन सी थी और उससे कैसे सभी ब्रीदिंग स्टाइल्स का फॉर्म हुआ, तो आप हमारी ये शॉर्ट जो आ रही है ना, ये जाके देख लो। ये 50 सेकंड में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा अगर हुआ तो। खैर चलो, प्रमोशन तो बहुत हुआ, बैक टू द टॉपिक। शिनोबु के सुंदर होने के अलावा भी उसमें काफी कुछ है, नहीं जो आप वो सोच रहे हैं वो नहीं, मेरा मतलब इंटेलिजेंस से है। इस साले के शिनोबु की खूबसूरती हजम नहीं हुई। खैर अब शिनोबु के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे अलग है उसका कटाना, जो कि एक स्टिंग शेप में है। वो किसी का गला नहीं काट सकती, वो सीधा पॉइजन इंजेक्ट करती है सामने डीमन में, जो कि होता है विस्टेरिया पॉइजन। अब डीमन दो ही चीजों से डरता है, एक सनलाइट से, दूसरा विस्टेरिया पॉइजन से। खैर तो शिनोबु तो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इस वजह से उसने अपने स्वॉर्ड के सुबा के अंदर एक पॉइजन का रिफिल रखा होता है। वो जैसे ही अपना स्वॉर्ड किसी डीमन के अंदर घुसेड़ती है, उसका वो पॉइजन उसके अंदर चला जाता है एंड द डीमन इज डेड आफ्टर दैट। सिंपल सी बात है, अगर वो अपर मून नहीं है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ विस्टेरिया पॉइजन इज इनफ टू किल अ लोअर रैंक डीमन। खैर ये तो बात हुई उसके बेसिक फाइटिंग स्टाइल और टेक्निक्स की। उसके साथ उसके पास है बहुत सारी इंटेलिजेंस और नॉलेज, जिसकी वजह से वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सीरीज में, और वो एक प्रॉपर हाशिरा बनने के लायक बनती है इस वजह से। खैर उसका एक एंड हाँ, हमें पता है कि वो अभी सबसे वीकेस्ट हाशिरा है, बट बिकॉज शी इज नॉट पावरफुल विद स्ट्रेंथ, बट शी इज रियली पावरफुल विद हर इंटेलिजेंस। जो भी है, यही है उसकी रियल पावर। एंड हाँ यार, मैं भी शिनोबु को अपने इंट्रोवर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर गियोटो मियाओका के साथ रिलेशनशिप में देखना चाहता हूँ, बट वी ऑल नो उसकी आगे क्या होता है। मैं यहाँ स्पॉइलर देने नहीं आया हूँ। अब आते हैं हमारे मेन अट्रैक्शन पॉइंट पे। अबे यहाँ नहीं, मतलब की बात करते हैं मित्सुरी कानारोजी के बारे में, जो की है द लव हाशिरा ऑफ द डीमन स्लेयर कॉर्प और कईयों का क्रश भी। अब ये तो 100% सच है कि मित्सुरी का कैरेक्टर डिजाइन ऐसा किया गया है कि कोई भला चंगा मानुस भी एक बार उसे देख ले तो हवस के चक्कर में ज्यादा नहीं और थोड़ा तो पड़ ही जाएगा। खैर बहुत देर से मैं सुंदरता की बातें कर रहा हूँ, मतलब लास्ट पूरे सेगमेंट में मैंने शिनोबु को एडमायर ही किया है उसकी सुंदरता के लिए। खैर अब कुछ काम की बातचीत कर लेते हैं। तो मित्सुरी का बचपन तो काफी अच्छा था। उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, उसके मॉम डैड छोटा भाई सब एक साथ रहा करते थे एक विलेज में। मतलब काफी सही सा सीन था भाई, मतलब और बड़े बड़े लोगों को पटक देती थी, आर्म रेसलिंग में हरा भी देती थी। खैर अब थोड़ा ऑफ पॉइंट जा रहा हूँ, पर एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। एज पर द फैंडम पेज मित्सुरी की करंट एज है 19 साल, मतलब कि जब वो हाशिरा ऑलरेडी बन चुकी है तो उसकी एज 19 साल है। बट उसके पेरेंट्स उसकी शादी तब करवाना चाह रहे थे जब वो डीमन स्लेयर के बारे में शायद जानती भी ना हो, मतलब कि मित्सुरी राजस्थानी। खैर मित्सुरी की रॉ स्ट्रेंथ थी उसका रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन था, और उसकी शादी नहीं हो रही थी, ये उसका दूसरा मोटिवेशन था। खैर अब जब कागुया उबुयाशिकी को मित्सुरी के बारे में पता चला कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसने उसे द डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन करने का ऑफर दिया। और मित्सुरी उसे कैसे ठुकरा सकती थी, तो उसने डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन कर ली और उसका मास्टर बने दी ग्रेट दी लेजेंड रेनगोकू क्योजिरो। एंड हाँ, मित्सुरी भी पहले फायर स्टाइल ब्रीदिंग यूज करती थी, बट उससे वो ज्यादा संभला नहीं, तो उसने खुद का ही एक ब्रीदिंग टेक्निक डेवलप कर लिया, जो कि इटसेल्फ ए कमेंडेबल वर्क, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, जैसा शिनोबु ने भी किया और वैसा ही मित्सुरी ने भी किया। और उसने बनाया द लव ब्रीदिंग, एंड यस ये इसने खुद ही डेवलप किया है सेल्फ, कोई हेल्प नहीं ली। और ये भी एक फ्लेम ब्रीदिंग का ही डेरिवेटिव है, जैसे इंसेक्ट ब्रीदिंग फ्लावर स्टाइल ब्रीदिंग का डेरिवेटिव है। मित्सुरी की पावर एंड बैक स्टोरी तो हमने डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एंड में देख ही ली थी, जहां उसने अपने डीमन स्लेयर माँ तक को अनलॉक कर लिया था। हमें ये भी पता चला कि मित्सुरी का चक्कर अपने डीमन स्लेयर के ओरोचिमारू से यानी ओबनाई से चल रहा है। खैर ये तो था एक छोटा सा रिकैप ऑफ बोथ द
हाशिराज एंड देयर एबिलिटीज। अगर तुम्हें डिटेल में वीडियो चाहिए दोनों के ऊपर अलग अलग विद द सेम इंटेंसिटी तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो चलो यार, अब इन्हीं सब बकैतियों के साथ बंद करते हैं आज की इस वीडियो को। और लाइक नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोक दो यार, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। और एंड स्क्रीन पे एक मस्त सी वीडियो पिन की है, देख ले रहा आराम से। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।